किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होगा आंसर। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धूलकण। धूलकण से ही वायुमंडल का प्रकाश विकृत होता है और इसके कारण वायुमंडल का रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे मुख्यतः वैसी मिट्टी में ही उगते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। और ऐसे कुछ पौधे जो हैं मुख्य रूप से जो हैं नेपेंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकोलेरिया, ये जो है ये कुछ पौधे के नाम हैं जो कि कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। जल की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है। किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धूलकण। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि से। जब श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है तो यह परिघटना डॉपलर प्रभाव कहलाती है। हवा में ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ताप का, वायुमंडलीय दाब का, आर्द्रता का, वायु की दिशा का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब का। कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में, बी आंसर होगा। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? वंश नाम और जाति विशेषण। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डायटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पाइरेथ्रम, ए होगा आंसर। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। और इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है सूर्य प्रकाश। पृथ्वी के जो है पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके द्वारा वे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल। पशुओं विशेषतया दुधारू पशुओं के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एजोला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपिज। यह मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। बी आंसर होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा से। 1987 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहां खोला गया था? ओपन यूनिवर्सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में अगस्त 1982 में खोला गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। सी आंसर होगा। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपभोग आंकड़ा। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आय की विषमता। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नर्क्से से। 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नर्क्से ने निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। निर्धनता का दुष्चक्र इस प्रकार है कि गरीब आदमी गरीब यदि है तो उसकी आय कम होगी, आय कम होने से बचत कम होगी, बचत कम होने से निवेश सामर्थ्य कम होगा, निवेश सामर्थ्य कम होने से उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होने से आय कम होगा और आय कम होने से फिर व्यक्ति गरीब होगा। इस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो है पंजाब में है। पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 90% से अधिक भाग जो है सिंचित क्षेत्र है। यानी कि क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टिकोण से पंजाब पहले स्थान पर होगा, जबकि कुल क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्र कुल कितना है उसके दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब में, जबकि कुएं और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। पशुओं विशेषतया दुधारू पशुओं के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एजोला। नेक्स्ट है,
कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ओडिशा है। ए आंसर होगा। गंधक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गंधक उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी है। ए आंसर होगा। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो है वो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सी आंसर होगा। ओडिशा में स्थित तालचेर भारी जल संयंत्र के साथ साथ ताप विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध है। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। मैंगनीज जो है यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस राज्य में लिग्नाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। लिग्नाइट निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है और इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देविका रानी रोरिक। 1969 में 1969 में प्रदान किया गया। दूसरा जो है 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को और 1971 में तीसरा पृथ्वीराज कपूर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? जापान, निप्पन यानी कि देश का पुराना नाम, तो जापान का पुराना नाम निप्पन, इराक का मेसोपोटामिया, ईरान का पर्सिया, सूरीनाम का डच गुयाना। इसलिए ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यहां दिया हुआ है सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरती साहा। टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वार एंड पीस। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसकी शताब्दी का द्योतक है? जवाहरलाल नेहरू का। 1889 में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म शताब्दी जो है 1988 में ये चलाई गई थी शताब्दी ट्रेन। और पहली शताब्दी ट्रेन जो है नई दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी, जिससे कि बाद में बढ़ाकर भोपाल तक किया गया। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। ऐसे समय में एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। 13 का आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127(1) में कहा गया है कि गणपूर्ति न हो तो उच्च न्यायालयों से राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हो और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे। यानी कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 के तहत
राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कुल 6 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा आरक्षण शून्य है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। और गुजरात जो डी ऑप्शन है, गुजरात में 4 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 338 का अनुच्छेद 338A में प्रावधान किया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। पहले ये जो है अनुसूचित जाति आयोग के साथ था, 338 में था अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसके कारण ढेर सारी परेशानियां आने लगी और जो सरकारी योजनाएं थी उनके लिए लोग अपनी संपत्ति देते नहीं थे। इसके कारण परेशानी उत्पन्न होने से संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की सूची से हटा लिया गया। अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वह राज्यपाल के संदेह, उपलब्धियों और भत्ते होंगे। क्या होगा उस राज्यपाल का संदेह भत्ता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। डी आंसर होगा। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 158(3)A में किया गया है, 158(3)A में। नेक्स्ट है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसका रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, CAG का। CAG जो है केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं का नियंत्रण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर SR सेन। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की व्याख्या के समीक्षा के लिए। और इस समिति ने जून 1983 में गठित समिति ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इस समिति में जो है SR सेन के अलावा B शिवरामन भी सदस्य थे। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला, लखनऊ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश, ए आंसर होगा। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के में गरुड़ प्रकार के सिक्के सर्वाधिक प्रचलित थे। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक, एलोरा और अजंता में। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद
कर व्यतीत करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को वापस लौटे फाइनली भारत के लिए, तो यहाँ जब वो राजनीति में शुरुआत हुआ उनका, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने निर्देशित किया था कि 1 साल पहले वो भारत की वस्तु स्थिति से अवगत हों, यहाँ घूम घूम कर पूरे देश में, उसके बाद वो राजनीति में कदम रखेंगे तो बेहतर होगा। और गांधी जी ने इसको फॉलो किया, इसलिए गांधी जी को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, यह भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, यह गलत है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, यह भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, यह स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था, इसलिए वहां नमक बनाया नहीं था, बल्कि वहां नमक एक मुट्ठी नमक उठाकर आंदोलन का शुरुआत किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में 1/3 यानी कि 33% लगभग जो है हिंदू सेनापति थे। अकबर के सेना में जो है 16% हिंदू सेनापति थे और शाहजहां में 24%। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 मीनार। यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि 4 मीनार जो है किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो प्लेग उन्मूलन की याद में। गोरिल्ला युद्ध विद्या में मराठा महारथी थे। यह लड़ाकू विद्या दक्कन में उनके उत्थान और संकट में एक मजबूत शक्ति बनने की वजह थी। यह विद्या उन्होंने किससे सीखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदनगर के मलिक अंबर से। शिवाजी प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में किसके ऋणी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदनगर के मलिक अंबर के। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत शिवाजी ने की थी। गुरिल्ला युद्ध नीति को ही छापामार युद्ध नीति भी कहा जाता है और इस युद्ध की नीति को शिवाजी ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से सीखा था। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलग्राम की लड़ाई। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और यह 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया। किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद कराया जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से दृढ़तापूर्वक न चाहती हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। मजमा ए अलम्बरीन, 2 महासागरों का मिलन, रचना किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह की। बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया। हुमायूं को यह हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर से।
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। चौथे सिख गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। इस पर इन्होंने अमृतसर नामक तालाब खुदवाए और अमृतसर नगर की स्थापना भी की। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरजमल। सूरजमल को जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। दिसंबर 2022 में एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? ईशान किशन। डी आंसर, ईशान किशन। 131 गेंद में बनाया 210 रन। दिसंबर 2022 में रेहान मोहम्मद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? इंग्लैंड। डी आंसर, इंग्लैंड। हालिया सूचना के मुताबिक इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? अमेरिका। 26 दिसंबर 2022 को राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल। डी आंसर, पीयूष गोयल। दिसंबर 2022 में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बेथ मीड। सी आंसर। दिसंबर 2022 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर रमन राममूर्ति। बी आंसर। दिसंबर 2022 में निम्न में से किस प्रदेश की सरकार ने सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है? दिल्ली। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहां बनाया जाएगा? स्कॉटलैंड में। डी आंसर, स्कॉटलैंड। दिसंबर 2022 में आईओसीएल ने किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ए और सी दोनों होगा आंसर। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? ऑस्ट्रेलिया। बी आंसर, ऑस्ट्रेलिया।